हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ करियर कैंपस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के साथ आए हैं। 2026 में आया हुआ नया नोटिफिकेशन जो LIC HFL मतलब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। ये रिक्रूटमेंट बेसिकली जूनियर असिस्टेंट के लिए आया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस जो नोटिफिकेशन है इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्या क्या चीजें दी हुई है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्टेट वाइज, सिटी वाइज एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। तो आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, आप उस रीजन में भी आप क्या कर सकते हो, जॉब पा सकते हो। आंध्र प्रदेश में गिवन है, टोटल 8 वैकेंसी गिवन है। ऐसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से गिवन है। अगर हम बात करें हम महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बाद आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो टोटल देखो यहाँ पे 25 वैकेंसी महाराष्ट्र के लिए है। और उसमें भी अहमदनगर, औरंगाबाद, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर में भी 3 वैकेंसी है दोस्तों। साथ ही साथ में नासिक, पुणे और साथ में कोल्हापुर में, ऐसे अलग अलग रीजन में वैकेंसीज है। तो अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, हमारा जो इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र के नागपुर में है, तो नागपुर के स्टूडेंट भी आप ध्यान दे सकते हो। आपके लिए 3 वैकेंसी देखने को मिलती है और टोटल अपने पास 25 वैकेंसी नागपुर रीजन के लिए देखने को मिलती है। और डिटेल में समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। स्टेट वाइज एंड सिटी वाइज वैकेंसी होने के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। और आगे देखा जाए तो देखिए शेड्यूल, देखिए टाइम शेड्यूल क्या गिवन है। तो 16 अप्रैल 2026 से ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है और आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस पे करने की लिंक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप LIC HFL अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगी। एंड कब होगा रजिस्ट्रेशन, तो देखिए इस मंथ के लास्ट डे पे मतलब 30 अप्रैल 2026 पे रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। तो बिल्कुल डिले मत करिए। नागपुर जैसे सिटी में भी आपको जॉब मिल सकता है, तो इस फॉर्म को भरिए। वैकेंसी के बारे में मत सोचिए कि सिर्फ 3 ही वैकेंसी है, उसमें वैकेंसी इंक्रीमेंट हो भी सकता है, होने के चांसेस भी रह सकते हैं। उसके बाद आपको कॉल लेटर जो है वो एग्जामिनेशन के 7 से 10 दिनों पहले आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जूनियर असिस्टेंट LIC की HFL की एग्जामिनेशन कब रहेगी, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में रहेगी। ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन जनरली इसी वीक में होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो मेन इसके बाद हमारा जो सिलेबस वगैरह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके भी पहले उन्होंने पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। तो ये सिटीज के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आप टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए देखिए टोटल एनुअल CTC जो आपका है 4,98,000 से भी ऊपर आपको मिलता है। अगर आप टियर 2 सिटी से बिलोंग करते हो तो 4,78,000 से ऊपर। अगर आप टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हो तो 4,64,000 से ऊपर आपको इस CTC देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग अलाउंसेस भी, ये आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। मेन काम की चीज देखते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या होगा। सर सिलेबस क्या होगा, इसमें एग्जामिनेशन कब होगी, ये तो हमें पता चला। सिलेबस क्या होना चाहिए, देखिए तो आपके लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन है। तो आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो देखिए आपकी एज 28 to 30 के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे 30 साल तक के जो भी स्टूडेंट है वो इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को भर सकते हो। टोटल वैकेंसी जो जूनियर असिस्टेंट के लिए 180 वैकेंसी, और 21 साल से कम कोई भी नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन के बारे में इसमें कुछ अलग से कॉलम नहीं दिया हुआ है, अभी नहीं दिख रहा है, इसके कारण एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी फिलहाल हम नहीं बोल सकते कैटेगरी वाइज। लेकिन अगर देखा जाए तो 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जिनकी उम्र 30 साल है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप एनी ग्रेजुएट रहे तो भी चलेगा। मिनिमम टू मिनिमम आपके 55% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। कंप्यूटर आपको वर्किंग एंड ऑपरेटिंग नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ में वर्क एक्सपीरियंस की बात की तो प्रीफर्ड बोला है। आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, होगा तो अच्छी बात है। और कंप्यूटर स्किल आपकी आनी चाहिए, आपको वो चीजें आनी चाहिए। तो ये हुआ अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कुछ क्राइटेरिया जो इस फॉर्म को भरने के लिए लगता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, आप और इसको डिटेल में आपको मैं सेंड भी कर दूंगा तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद मेन आता है सर कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, जूनियर असिस्टेंट की एग्जामिनेशन कैसे होगी। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट की LIC HFL की एग्जामिनेशन रहेगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। 2 स्टेजेस रहेंगे। फर्स्ट स्टेज इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द सेकंड स्टेज इज इंटरव्यू।
तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कितनी रहेगी, प्री मेंस दोनों, तो देखिए दोस्तों सिर्फ एक ही सिंगल एग्जामिनेशन रहेगी, एक सिंगल एग्जामिनेशन रहेगी आपकी। सिंगल एग्जामिनेशन में रेगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी नया चेंजेस नहीं किया। एक चेंज है जो मैं आपको बता देता हूं, रेगुलर सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर स्किल। हर एक सब्जेक्ट में 40 ही क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क का रहेगा। ऐसे 200 मार्क से एग्जामिनेशन रहेगी और 120 मिनट आपको मिलेंगे। कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, आप ओवरऑल सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। बस एक नई चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, जनरल अवेयरनेस जो आएगा बेसिकली करंट अफेयर पे जो फोकस किया जाता है, तो इस एग्जामिनेशन में विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो भी इंडस्ट्रियल नॉलेज होगा वो आपको करना है। और इसमें के बेसिस पे 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 40 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या इसमें सर करंट अफेयर नहीं आएगा क्या? यस, ऑब्वियस बात है, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर 6 मंथ का होता है, वो आने ही वाला है, लेकिन विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। इनके इंडस्ट्री नॉलेज को आपको ज्यादा पढ़ के जाना पड़ेगा। और मोड ऑफ जो ये रहेगी एग्जामिनेशन, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी। रीजन वाइज वैकेंसी है, तो बिल्कुल डिले मत करिए, इस फॉर्म को आप फिल करिए। आपके रीजन वाइज भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आगे और इसमें जानकारी देखते हैं। फिर ये अपना एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ। एग्जामिनेशन पैटर्न होने के बाद इसमें मल्टीपल चीजें गिवन है। तो फिर नेक्स्ट टाइप रहेगा, नेक्स्ट जो भी अपनी स्टेज रहेगी वो रहेगा अपना इंटरव्यू। अगर आप वो एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिर इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में ऑब्वियस बात है मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर प्रोसेस में होता है, हर एग्जामिनेशन के प्रोसेस में होता है, यहां पे भी रहने वाला है। तो ये डिटेल हमने इस एडवर्टाइजमेंट को हमने पढ़ा। तो फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। प्रिपरेशन आपका तगड़ा होना चाहिए, तब जाके ये सारी के सारे वैकेंसी को आप क्या कर सकते हो, आप हासिल कर सकते हो और आप इसमें जॉब भी 100% ले सकते हो। तो चलिए एक बार फिर मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ पे करियर कैंपस में स्पेशली LIC HFL के लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों भी बैचेस अवेलेबल है। आपके पास समय बड़ा कम है, इन कम समय में अगर आप एक डेडिकेटेड बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको 100% सिलेक्शन होने के चांसेस है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों न होने के कारण आपको जो मॉडरेट लेवल का जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जाए, मॉडरेट लेवल का जो भी हमें सिलेबस पढ़ना है, वही सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को 2026 में 2026 में LIC ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो करियर कैंपस में। करियर कैंपस लोकेटेड है भांडे प्लॉट स्क्वायर, नंदनवन, नागपुर यहाँ पे। और अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो इस यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हो। बैच अपनी 5 मई से बैच भी चालू हो रही है इसके लिए। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 9960133124 इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी करके और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आपके फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हो। और एक बात मत भूलिए, न्यू बैच स्टार्ट हो रही है तो उसमें जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि न्यू बैच स्पेशली डेडिकेटेड टू LIC HFL रहेगी। थैंक यू।